नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी वर्तमान चुनाव के मुद्दे हैं। देश में दो राज्य का जो है राजनीतिक सरगर्मी माहौल बना हुआ है। तमाम बड़े राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी जो है अपने हिसाब से जनता को अपने प्रति रुझान झुकाव करने के लिए हर तरह की योजनाएं जनता के बीच परोसने का काम कर रहा है, जिसमें मैं बता दूं मुख्य रूप से महाराष्ट्र और झारखंड में जो है चुनाव हो रहे हैं। बीते समय नजदीक आ चुका है मतदान। जैसे कि झारखंड 2 चरणों में चुनाव होगा। एक होगा 13 नवंबर को और दूसरा चरण जो होगा 20 नवंबर को, 23 नवंबर को जो है परिणाम आएगा। महाराष्ट्र एक ही चरण में जो है 20 नवंबर को चुनाव वहां कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं आज बात करूंगा झारखंड विधानसभा देवघर पे। देवघर विश्व प्रसिद्ध बाबा नगरी है, जहां खुद ही बाबा भोलेनाथ विराजमान है। सनातन का सुप्रसिद्ध यह एक ऐसा जगह है, राष्ट्रीय जगह है, जिसे आप कह सकते हैं कि परिचय का मोहताज नहीं है। देवघर झारखंड और बिहार देवघर नगरी से भी जाने जाते थे, अब झारखंड प्रॉपर जाने जाते हैं क्योंकि देवघर झारखंड में चला गया है। आइए बात करते हैं कि झारखंड किसके कब्जे में है। अभी बीते और वर्तमान समय में किस राजनीतिक दल के पास जो है देवघर विधानसभा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, देवघर विधानसभा बीजेपी के बीते 2 विधानसभा से जो है बीजेपी अपने कब्जे में रखे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस इस बार पूरा जोर शोर लगा दिया है। जिस तरह से हेमंत सोरेन खासकर देवघर में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चुनावी रणनीति बना रहे हैं, चुनावी प्रचार जिस तरह से कर रहे हैं हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग तमाम इंडिया अलायंस के जो है लोग, राजनेता देवघर को जो है इस बार पलटने का जो मिजाज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूरी सातिर की तरह, बीजेपी एक एक कदम को फूंक कर चलने वाला वह पार्टी पूरे माहौल बनाए हुए हैं कि नारायण दास इस बार देवघर से हैट्रिक मारेगा। लेकिन इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं सुरेश पासवान, जो 2014 विधानसभा में मैं आपको बता दूं नारायण दास से 45,000 प्लस वोट से जो है वह उनका हार हुआ था, वही सुरेश पासवान को पुनः राजद इंडिया अलायंस के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े नेता तेजस्वी यादव ने पुनः सुरेश पासवान पर भरोसा किया और उन्हें टिकट देने का काम किया कि वही पुनः देवघर से जो है चुनावी रणनीति बीजेपी का जो है उसे दरकिनार करते हुए और यहां से जनता का विश्वास जीतते हुए सदन पहुंचेंगे, झारखंड विधानसभा सदन में। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि देवघर जो है बाबा नगरी है और वहां पे तमाम बड़े कास्ट जो है वहां रहते हैं। क्या तमाम जातीय समीकरण के अनुसार मैं बता दूं, क्या राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस वहां जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ एक तरह से माना जाता है देवघर नगरी, और बीजेपी वहां मैं बता दूं आपको कि आरक्षित सीट है, वह एससी सीट है और नारायण दास हैट्रिक मारने की तैयारी में है। सुरेश पासवान उनसे हार चुके हैं और इस बार भी सुरेश पासवान पर इंडिया अलायंस दांव खेले हैं। क्या सुरेश पासवान राजद और इंडिया अलायंस के विश्वास पर खरे उतर पाएंगे? क्या देवघर की जनता का विश्वास जीतकर वह सदन पहुंचेंगे? ये तमाम बातें जो है चर्चा है, इसीलिए मैं देवघर की बातों को लेकर विधानसभा के मुद्दे पर लेकर आया हूं कि देवघर विधानसभा में जो है एक यूट्यूब चैनल है, एमएम न्यूज है, जिन्होंने सुरेश पासवान का इंटरव्यू लिया है। आप देखिए सुरेश पासवान किस तरह से खुलेआम चैलेंज
कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार कोई नहीं, सुरेश पासवान ही जीत कर जाएंगे, जनता का विश्वास है। सुनिए सुरेश पासवान क्या कहते हैं, उनका पूरा बयान। हमारी यहाँ सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, और हम लोग इतना काम किए हैं क्षेत्र में कि इस बार हम लोग जो काम किए उस क्षेत्र में वह काम को खाली गिनाते जाएंगे, और हम लोगों को जनता का जो आशीर्वाद इस बार मिल रहा है उसी के बेनिफिट पर मिल रहा है। आप जान रहे हैं कि इस बार मैया योजना, आपको केसीसी लोन, किसानों के लिए, प्रधान के लिए, मुखिया के लिए, क्षेत्र में इतना काम का जाल बिछा दिए हैं हम लोगों का इंडिया गठबंधन का सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, कि पुनः जो है इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है और हेमंत सोरेन जो है माननीय मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम लोग इतना काम किए। अभी देवघर के लिए पानी का जो किल्लत है उसको परमानेंट हम लोग दूर कर रहे हैं। जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में पुल, पुलिया, रोड, सड़क, नाली, गली, जितना भी है सबका काम हम लोग काम करवा रहे हैं। किसानों के लिए जो है पानी का सिंचाई के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। आज पुनासी डैम कंप्लीट हो गया। यह पानी को हम लोग देवघर में ले जाके पिलाने का काम करेंगे, नहवाने का काम करेंगे, और किसानों को हम लोग पानी देने का काम करेंगे जिससे सिंचाई होगा। बेरोजगार का बेरोजगारी दूर करने के लिए यह सरकार योजना बनाई है। गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उत्थान के लिए जो है योजना बनाई है। हर जगह काम जिसका दाम सुरेश पासवान को इस बार मिल रहा है। अब की बार जो है सुरेश पासवान को भारी बहुमत से जनता जो है जिताने के लिए संकल्प कर लिया है। इस बार जनता का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद, तमाम इंडिया गठबंधन का सभी नेताओं का आशीर्वाद, शिबू सोरेन का आशीर्वाद, हेमंत सोरेन का आशीर्वाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद, तेजस्वी जी का आशीर्वाद, राहुल गांधी का आशीर्वाद, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद, खड़गे जी का आशीर्वाद, सारे लोगों का आशीर्वाद इस बार प्राप्त है। और इस बार सुरेश पासवान भारी। तो आप लोगों ने दोस्तों सुना कि सुरेश पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन जी के सरकार में और अभी वर्तमान हम इंडिया अलायंस का सरकार है झारखंड में, जिस तरह से हम लोगों ने 5 साल में कार्य किया है यह अद्भुत कार्य है। जिस तरह से हम लोगों ने मैया सम्मान योजना लाया, 1000 से अब हम लोगों ने 2500 किया है, और इसी का कॉपीराइट जो है बीजेपी कर रहा है। हम लोगों ने जिस तरह से किसान के लिए कार्य किया है, जिस तरह से हमने किसानों का बिजली बिल माफ किया है, जिस तरह से हमने सड़क, पुल, पुलिया बनवाया है, और जिस तरह से यहाँ की देवघर के सबसे बड़ा समस्या था पानी का, जो हम लोगों ने समाधान करने का पूरा कोशिश किया, और बहुत जल्द जो भी बचा है वो हो जाएगा। यह सुरेश पासवान की अगुवाई में और माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो है आदेश अनुसार जो देवघर में विकास हुआ है, इसके अनुसार देवघर के जनता एक एक घर ने मन बना लिया है इस बार सुरेश पासवान। इस तरह सुरेश पासवान का बयान आप लोगों ने सुना, उन्होंने बताया क्या सही में देवघर की जनता 2 बार के बीजेपी के विधायक को छोड़कर तीसरी बार जो है राजद के जिसे पूर्व में हराए हुए थे जनता, वही देवघर के जनता, क्या राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान को जिताने का काम करेंगे? क्या उन्हें झारखंड विधानसभा में भेजने का काम करेंगे? ये तमाम बातें हैं। क्या सुरेश पासवान जिस तरह से दावे ठोक रहे हैं, जनता पे विश्वास जता रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि तमाम बड़े नेता, राजनेताओं का जो आशीर्वाद है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जी, ये तमाम लोगों का उन्होंने नाम लिया। क्या इनका आशीर्वाद से जो है इंडिया अलायंस सही में देवघर से इस बार सीट निकालेंगे, बीजेपी के हलक से निकाल लेंगे अपना सीट? ये सोचना है, क्योंकि देवघर के अंतर्गत जो है 3 सीटें आता है, देवघर, सारठ, मधुपुर, और 2 जगह जो है बीजेपी का ही कब्जा है, और 1 जगह मधुपुर में जो है जेएम का कब्जा है। क्या इस बार हेमंत सोरेन जिस तरह से राजनीतिक प्लान बनाया है दोस्तों, हेमंत सोरेन ने सीधे इस बार तीनों सीट पर जो है कब्जा चाहता है कि तीनों सीट जो इस बार इंडिया अलायंस के पास जाए, और उनके सहयोगी जो है राजद सुरेश पासवान पे पुनः विश्वास जताया है, क्योंकि सुरेश पासवान अच्छे खासे थे, 1-2 हजार 5,000 वोट से नहीं हारे थे दोस्तों,
45,000 वोटों से मायने रखता है, तब भी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने विश्वास किया है सुरेश पासवान पे। और सुरेश पासवान जिस विश्वास के साथ बयान दे रहा है, आपने देखा एमएम चैनल पे, एमएम न्यूज चैनल है जो बांका के हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया सुरेश पासवान का, और सुरेश पासवान ने जिस तरह से उस चैनल पे बताया, आप लोगों ने सुना कि इस तरह हम जनता जो है इस बार सुरेश पासवान पर विश्वास जता रहे। नारायण दास जिस तरह से विश्वासघात किया है देवघर की जनता के साथ, इस बार देवघर की जनता उन्हें हैट्रिक नहीं मारने देंगे। लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुत्ववादी अपने आप को बीजेपी कहता है और बीजेपी इस मामले में अव्वल है, इस मामले में बीजेपी खंड खंड में अव्वल है, इस मामले में बीजेपी जो है, और खासकर देवघर जो है बाबा नगरी है, वहां अधिक से अधिक बड़े कास्ट के लोग रहते हैं। क्या इस तमाम जाति बिरादरी में जो है इंडिया अलायंस अपने आप को खासकर देवघर विधानसभा में सेट कर पाएंगे? क्या वहां जो है सीट निकाल पाएंगे जेएम, इंडिया अलायंस या एनडीए तीसरी बार वहां हैट्रिक मारेंगे? तमाम मुद्दे हैं। और जिस तरह से खासकर मैं बता दूं, जिला के अंतर्गत देवघर आता है और वहां के सांसद है निशिकांत दुबे, और वो जिस तरह से एक मुद्दा बीजेपी खासकर घुसपैठियों बांग्लादेशियों का मुद्दा खासकर सबसे ज्यादा प्रभावित सुनने में आ रहा है कि देवघर विधानसभा में ज्यादा इसका असर दिख रहा है, इस बातों का, बीजेपी की इस बातों का। उस तमाम मुद्दे को कटाक्ष कर इंडिया अलायंस जो है इस विकास मुद्दे के साथ वहां अपना सीट निकाल पाएंगे या नहीं, ये चीज देखना है दोस्तों। 13 को जो है पहला चरण है और विधानसभा का जो है चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम पार्टी अपने हिसाब से रणनीति और राजनीतिक जो है जनता के बीच योजनाएं के साथ उतर रहे हैं, अपने रणनीतिकार के साथ। और क्या इस बार विधानसभा झारखंड का जो चुनाव हो रहा है, क्या दूसरी बार हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? जिस तरह से बीजेपी ने अपना चेहरा क्लियर नहीं किया है, बाबूलाल मरांडी जी हैं, आपको बता दूं चंपई सोरेन है, उधर बड़े बड़े चेहरे उधर भी हैं। और इस बार जो है बीजेपी जिस तरह से हरियाणा में दाव पेच चला, जिस तरह से यूपी में अपना दाव पेच चला, ये तमाम चीजें, जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम का एक कैटेगरी लेकर बीजेपी चलता है, क्या वह हावी पड़ेगा झारखंड के विधानसभा पे? या जिस तरह से इंडिया अलायंस जो है हेमंत सोरेन उठा रहे हैं, जल जंगल हमारा है, झारखंड को बचाना है, ये तमाम चीजें जो है, क्या बीजेपी के आने के बाद झारखंड को खतरा है, जल जंगल को, वन को, आदिवासी को? या जिस तरह से बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दे पर घेर रहा है वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन को, क्या हो सकता है? ये तमाम चीजें देखना है। और खासकर मैं देवघर की विधानसभा की बातें इसलिए करना है भाईरा, मैं बता दूं विश्व प्रसिद्ध देवघर नगरी है झारखंड का, और वहां जो है नारायण दास पूरे जो है जज्बे के साथ हैट्रिक मारने के लिए तैयार है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है उन पे पुनः तीसरी बार जो है विश्वास जताने का काम क्या, क्योंकि जब बीजेपी हर जगह रिसर्च करता है कि इनका 2-5 वर्षीय कार्यकाल कैसा रहा, कहीं कार्यकाल बेटर ही होगा, तभी तो तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया। और हारे हुए कैंडिडेट राजद के 14 में हारे हुए कैंडिडेट सुरेश पासवान को जो है टिकट दिया राजद पुनः विश्वास जताने का। और सुरेश पासवान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने सुना उनका एक बयान एक चैनल पे एमएम न्यूज पर, कि उन्होंने किस तरह से बताया कि जनता इस बार पुनः हेमंत सोरेन के साथ और देवघर की जनता सुरेश पासवान के साथ। क्या दोस्तों आप लोग कितना सहमत है सुरेश पासवान के इस बयान से? और झारखंड में क्या तख्त पलटेगा या तख्त पर पुनः हेमंत सोरेन बैठेंगे? क्या आप लोग को लगता है?
मैं झारखंड की जनता से निवेदन करूंगा, आप इस बातों से कितना सहमत है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और देवघर के उम्मीदवार सुरेश पासवान राजद का झंडा गाड़ पाएंगे, इंडिया की झंडा गाड़ पाएंगे, या वहां पुनः तीसरी बार जो है कमल खिल जाएगा नारायण दास के हाथों। देखते रहिए हमारे चैनल पे। आप अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने भाई को सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।